आज आप एक ऐसे बक्से की कहानी सुनोगे जो पिछले 90 सालों से बंद पड़ा है। आज तक इसे कोई नहीं खोल सका और ये हर साल एक इंसान को निगल जाता है। साल था 1935। जर्मनी का एक पुराना रेलवे स्टेशन जहाँ पर कोई नहीं जाता है। इस बक्से को खोलने की सैकड़ों कोशिशें की गईं, लेकिन हर बार नाकामी ही हाथ लगी। इस बक्से में कोई ताला नहीं था, फिर भी उसे कोई खोल नहीं सका। इसके पास खड़े होने से ही लोगों को अजीब सी बेचैनी महसूस होती है। कुछ तो ऐसे भी हैं जो उसे छूने के बाद गायब हो गए। आज हम आपको लेकर चलेंगे 1935 के जर्मनी में, जहां इस रहस्यमयी बक्से की शुरुआत हुई थी। यह कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। कुछ बातें इतिहास में दर्ज हैं और कुछ आज भी एक राज्य हैं। जर्मनी की सर्दियों में जब बर्फ की परतें स्टेशन की पटरियों को ढक रही थीं, तब एक पुराना रेलवे स्टेशन धीरे धीरे वीरान हो रहा था। कहते हैं ये स्टेशन पहले बेहद व्यस्त था, लेकिन कुछ वर्षों से वहाँ अजीब घटनाएं होने लगी थीं। ट्रेनें अचानक बंद हो जाती थीं, सिग्नल अपने आप हरे लाल होते रहते। स्टेशन पर काम करने वाले लोगों का मानना था कि वहाँ कुछ अजीब हो रहा है। स्टेशन पर काम करने वाला एक मजदूर हर दिन की तरह सफाई कर रहा था। जब वो प्लेटफॉर्म नंबर 3 की सीढ़ियों के नीचे उसने देखा तो उसकी नजर एक भारी लकड़ी के बक्से पर पड़ी। बक्सा धूल और मकड़ी के जालों से ढका हुआ था, जैसे वो कई वर्षों से वहीं पड़ा हो। उस पर लोहे की मोटी पट्टियां थीं, जिनमें पुरानी भाषा में कुछ लिखा था। बक्सा बहुत भारी था, इतना कि 2 लोग भी उसे ठीक से हिला नहीं पा रहे थे। कर्मचारी ने स्टेशन मास्टर को बुलाया। स्टेशन मास्टर ने पहली बार बक्से को देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने तुरंत उसे ऑफिस में रखवाने का आदेश दिया। इस बक्से में लिखा था कि इस बक्से को किसी हाल में खोलने की कोशिश मत करना, लेकिन इंसान को जितना मना किया जाए वो उतना ही जिज्ञासु हो जाता है। रात के समय स्टेशन पर एक चौकीदार की ड्यूटी लगी थी। पहली रात सामान्य थी। रात के करीब 2 बजे थे और एक अजीब सी आवाज आई। ऑफिस में रखा बक्सा हल्का सा हिल रहा था। उसे लगा कोई चूहा अंदर बंद होगा। जैसे ही उसने बक्से को छूने की कोशिश की, एक ठंडी हवा उसके चेहरे पर महसूस हुई। बिना किसी खिड़की के खुले वो कमरा अचानक बर्फ जैसा ठंडा हो गया। बक्सा खुद ब खुद कुछ इंच ऊपर उठा और जमीन पर गिर गया। घबरा कर भागा, लेकिन अगली सुबह वो गायब हो चुका था। स्टेशन के लोग जब पहुंचे तो उन्हें ऑफिस के बाहर सिर्फ उसकी टोपी मिली। ठीक सामने वही बक्सा रखा था। पुलिस ने जब बक्से की जांच करनी चाही, जैसे ही एक औजार बक्से पर मारी, लेकिन फिर भी बक्सा नहीं खुला। कोई सोच भी नहीं पा रहा था कि एक लकड़ी का बक्सा इतना खतरनाक कैसे हो सकता है। एक पुलिस अफसर ने मस्ती में कहा, शायद ये किसी जादूगर का बक्सा है। तभी कमरे की बत्तियां झपकने लगी। बक्से के पास लगे तापमान मीटर ने दिखाया कि टेम्परेचर -23 डिग्री सेल्सियस हो गया। सभी वहाँ से भाग पड़े। कुछ दिन बाद एक बूढ़ा भारतीय साधु महात्मा रुद्रनाथ जर्मनी आया था। वो यूरोप में भाषण देने आया था, लेकिन तभी उसे वो बक्से वाली कहानी सुनाई गई। वो स्टेशन पहुंचा और जैसे ही बक्से के सामने खड़ा हुआ, उसकी आंखें बंद हो गईं। फिर उसने धीरे से कहा, ये कोई आम बक्सा नहीं है, ये एक द्वार है जिसे खोलने का मतलब उस शक्ति को आजाद करना जो कि पूरे विश्व के लिए विनाशकारी हो सकता है। उसने सुझाव दिया कि बक्से को एक तांबे की परत और मंत्रों से बंद कर दिया जाए, और तभी से वो बक्सा एक सीक्रेट सरकारी म्यूजियम में रखा गया है। साल 1900 में एक बार फिर बक्से की वैज्ञानिकों ने जांच की। स्कैनिंग मशीनों से देखा गया तो अंदर कोई धड़कन जैसी आवाज रिकॉर्ड हुई। ऐसा लग रहा था जैसे अंदर कुछ जिंदा हो, लेकिन कोई आवाज बाहर नहीं आई। एक्सरे में भी अंदर कुछ नजर नहीं आया। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये बक्सा टाइम सील्ड चेंबर हो सकता है, एक ऐसी तकनीक जिससे कोई चीज सैकड़ों सालों तक बिना बदले रह सकती है। अब तक बक्से को छूने वाले 6 लोग गायब हो चुके हैं। हर साल एक टूरिस्ट जो उस म्यूजियम के बक्से के पास खड़ा होता है और किसी न किसी बहाने से वो लापता हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं इसमें एक टाइम मशीन है जो भविष्य में दुनिया से आई थी। कुछ का मानना है कि दूसरे ग्रह की शक्ति इसमें कैद है और कई लोग इसे एक राक्षसी आत्मा की कैद मानते हैं।